नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे। जैसे हमने आपसे वादा किया कि हर एक दिन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होने वाले डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और कुछ जानकारी देंगे जिससे आपका ये डाउट, आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर होगा और अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को आप खुल के ले सकेंगे और अपने ड्रीम गोल को आप अचीव कर सकें। ठीक है? और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करूँगा, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और जानकारी आपको ठीक लग रही हो, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और मैं ऐसी जगह वीडियो बना रहा हूँ जहाँ हो सकता है थोड़ी आवाज़ आए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस साउंड को, उस आवाज़ को आप इग्नोर करें। ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन इंश्योरेंस लेने पे होने वाले प्रीमियम का फ़र्क। बहुत लोग कहते हैं कि ऑनलाइन प्रीमियम सस्ता मिल रहा है, ऑफलाइन का मीन्स अगर कोई एडवाइज़र आपको प्रीमियम, आपकी कोई पॉलिसी देता है, तो वो प्रीमियम आपको महँगा लगता है। तो आप लोग या मैं भी या एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी जो इस सेक्टर में नहीं रहा हो या आधी नॉलेज रही हो, तो कहता है भाई तुम लूट रहे हो, तुम्हारा प्रीमियम महँगा लग रहा है और ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। तो इसी डाउट को हम क्लियर करेंगे, क्यों ऑनलाइन सस्ता देखने में लगता है और ऑफ़लाइन महँगा देखने में लगता है। ठीक है? इसको मैं अपने सॉफ्टवेयर से आपको करके दिखाऊँगा। तो आज हम इंश्योरेंस के एक पार्ट को लेके स्टार्ट करने वाले हैं, वो है टर्म प्लान। आज हम टर्म प्लान को दिखाएँगे क्यों ऑनलाइन में सस्ता दिखता है और ऑफ़लाइन में महँगा होता है। ठीक है? उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद व्हीकल इंश्योरेंस पे लेके चलेंगे। तो मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के सामने और वहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन में फ़र्क क्यों आता है प्रीमियम का। उसके बाद आप लोग डिसाइड करिए कि अब आपको ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है। और मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एआई तो बेरोज़गारी बढ़ा रहा है। लोग कहते हैं कि नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके आस-पास के एरिया में जो एडवाइज़र है, उनसे ही पॉलिसी लें, जिससे उनकी ज़िंदगी में, उनके परिवार में आपके द्वारा कुछ न कुछ वैल्यू ऐड ऑन हो जाए, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो। चलिए, तो मैं जल्दी से अपने सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूँ, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेशन का फ़र्क क्यों आता है। ठीक है? चलिए दोस्तों, मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम ऑनलाइन और ऑफ़लाइन के प्रीमियम के डिफ़रेंस को देखेंगे। साथ में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको दूँगा, इससे आपको पता चलेगा क्यों इतना फ़र्क आता है। ये सब बातें इम्पोर्टेंट रखती है प्रीमियम के कैलकुलेशन में। तो जल्दी से हम लेके चलते हैं। ये मेरा सॉफ्टवेयर है, मैंने यहाँ सबमिट कर दिया। अब हम टर्म प्लान की बात करेंगे तो हमारे पे आता है प्रोटेक्शन सॉल्यूशन। ठीक है? यहाँ प्रोटेक्शन सॉल्यूशन में किया, ये पैटर्न मैंने स्किप कर दिया और मैं इस पॉलिसी पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है? मैं जल्दी से लेके चलता हूँ, आपका टाइम नहीं लूँगा। नेम की जगह मैं किसी का नाम नहीं लिखता हूँ, जस्ट मैं XYZ लिख देता हूँ। ठीक है? एज एक मैं ले लेता हूँ, जैसे 36 ईयर एग्ज़ाम्पल। ठीक है? जेंडर मेल सेलेक्ट कर लिया। स्मोकिंग हैबिट मैंने नॉन स्मोकर लिया। अगर आप स्मोकर लेंगे तो टर्म प्लान देने से पहले आपका हेल्थ चेकअप होगा। ठीक है? और प्रीमियम पे भी फ़र्क पड़ता है। एज मैंने 36 लिया है। चलिए, हम यहाँ इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 1 करोड़ के टर्म प्लान पे। 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ठीक है? 1 करोड़ का टर्म प्लान हो गया। अब यहाँ से मैं 2-3 बातें बता देता हूँ कि अगर एक कम उम्र का लड़का टर्म प्लान लेता है 18 साल का और एक 36 साल का लड़का टर्म प्लान लेता है, तो दोनों के टर्म प्लान में बहुत फ़र्क होता है। 18 साल के लड़के को टर्म प्लान हो सकता हो 24 से 27 हज़ार के बीच में मिल जाए। वही अगर 36 साल का कोई लड़का होगा तो उसको टर्म प्लान 45 से 50, 52-54 हज़ार के बीच में मिलेगा। हर 1 साल बढ़ने से आपके टर्म प्लान में 3 से 4 हज़ार का इंक्रीमेंट एवरेज होता है। 3500, 3000, 4000 मान के चलिए। इसलिए जितना डिले आप करते हैं, उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। दूसरा, टर्म प्लान के बारे में ये जानकारी है कि टर्म प्लान उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी इनकम होती है और इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में होती है। कई कंपनियाँ 3 लाख पे ही टर्म प्लान देती हैं, कई कंपनियाँ 5 लाख पे टर्म प्लान देती हैं। तो ये भी क्राइटेरिया होता है टर्म प्लान लेने का। पर्पज़ ये होता है कि जो मेंबर घर का अर्निंग के लिए घर से बाहर निकल रहा है, उसके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी है, तो उसको टर्म प्लान लेना ही चाहिए। ठीक है? ये बातें ध्यान रखिएगा। अब हम जल्दी से देखते हैं कि कैलकुलेशन में, प्रीमियम के कैलकुलेशन में फ़र्क क्यों आता है। ठीक है?
तो मैंने 1 करोड़ का टर्म प्लान का मैंने यहाँ लिख दिया। अब पेमेंट ऑप्शन मैंने लिमिटेड पे लिखा है, ठीक है? अब प्रीमियम का पेमेंट टर्म मैं 12 साल लेता हूँ, ठीक है? कोशिश करनी चाहिए कम टाइम में प्रीमियम पे करके ख़त्म करिए। मिनिमम 5 साल का ऑप्शन होता है, मैक्सिमम आप पूरी लाइफ़ कर सकते हैं, ठीक है? तो पेमेंट टर्म मैंने 12 साल लिया है और पॉलिसी टर्म मैं उठा के लेता हूँ 39 ईयर, ठीक है? 39 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है? 39 ईयर्स करता हूँ कि 36 साल के XYZ है और वो 75 साल तक कवर लेना चाहते हैं। एवरेज ह्यूमन लाइफ 75 साल है, तो 75 साल तक कवर लेना चाहते हैं। तो 36 को 39 जोड़ेंगे तो 75 आएगा। 75 तक उनकी कवरेज होगी और जिस दिन पॉलिसी इशू हो जाएगी उसी दिन से वो कवर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पॉलिसी के दौरान अगर आपने 2-3 साल प्रीमियम देने के बाद अगर आपने प्रीमियम देना बंद कर दिया तो आपकी कवरेज खत्म हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने पेमेंट टर्म 12 साल लिया है, पॉलिसी टर्म 39 साल लिया है। अब मैं यहाँ से देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। डेटा लोड हो रहा है। देखिए, एक 36 साल के शख्स हैं, 1 करोड़ का टर्म प्लान ले रहे हैं, तो कितना प्रीमियम आ रहा है? 50,456 रुपए। जस्ट एक डेमो है, ठीक है? इसको ध्यान से देखिएगा, 50,456 रुपए। उसमें क्या है देखिए, रेड वाले के नीचे देखिए पीपीटी 12 साल और पॉलिसी टर्म 39 ईयर्स के लिए, ठीक है? 36 साल के आदमी 12 साल प्रीमियम पे करेंगे, 1 करोड़ का टर्म प्लान ले रहे हैं, तो उनका कितना वैल्यू आ रही है? 50,456 रुपए। क्लियर? अब देखिए, यही 1 करोड़ का टर्म प्लान मैं पेमेंट टर्म को कर देता हूँ उनके पॉलिसी टर्म्स के बराबर, अप्रॉक्स 39 ईयर्स तक वो 75 ईयर तक 36 से 75 ईयर्स तक वो लगातार पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे। पॉलिसी टर्म इतना हो गया। जब आप प्रीमियम टर्म 39 करेंगे तो पॉलिसी हमेशा 1 साल के ऊपर हो जाती है, ठीक है? तो हम लेके चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे आपका प्रीमियम आ गया 27,789। पहले कितना प्रीमियम आ रहा था? पहले प्रीमियम आ रहा था 50,400 समथिंग रुपए का। वही 1 करोड़ का टर्म प्लान, वही 36 साल का आदमी अगर 39 साल तक प्रीमियम देगा तो उसका प्रीमियम आ रहा है 27,789 रुपए। वही 36 साल का आदमी 1 करोड़ का टर्म प्लान 12 साल प्रीमियम पे करेगा तो उसका अमाउंट आता है 50,456 रुपए, अप्रॉक्स उसके बीच में आता है, ठीक है? तो यहाँ आपको प्रीमियम का फ़र्क दिख रहा है। अगर ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो अगर आप प्रीमियम कम टाइम में पे करते हैं तो आपका टोटल प्रीमियम का अमाउंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पूरी लाइफ लॉन्ग अपना प्रीमियम पे करते रहें। अब यहाँ पे मेन बात मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों ऑनलाइन और ऑफलाइन में प्रीमियम का फ़र्क दिखता है। पहली बात, वो जो प्रीमियम का कैलकुलेशन दिखाते हैं वो 18 साल की एज पे दिखाते हैं कि 18 साल की एज पे प्रीमियम कितना बनेगा, पहली चीज़। दूसरा उनका कैलकुलेशन होता है क्योंकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना उनका मेन हो, क्योंकि कोई स्टाफ पॉलिसी बताता नहीं। आपने अपना मोबाइल स्क्रीन ऑन किया, किसी कंपनी का प्रचार आया, वहाँ पे प्रीमियम आपने कम देखा, वहाँ कोई एडवाइज़र आपको बताएगा नहीं, ठीक है? कम देख लिया, पहली चीज़। दूसरा, हो सकता है उसमें कम एज का प्रीमियम दिखा रहा हो, 18 साल का प्रीमियम दिखा रहा हो। तीसरा, हो सकता है कि वो जो प्रीमियम का पेइंग टर्म है 75 ईयर्स तक वो रेगुलर आप पे कर रहे हो 75 ईयर तक। तो अगर प्रीमियम आप जहाँ 12 साल पे कर रहे हैं और प्रीमियम वही आप 39 ईयर पे करेंगे तो प्रीमियम का फ़र्क आएगा। इसीलिए मेजर डिफरेंस आता है कि ऑनलाइन में लोग कहते हैं कि हाँ प्रीमियम कम दिख रहा है, ऑफलाइन में आपको एडवाइज़र आके बताता है तो आप बोलते हो कि वहाँ प्रीमियम ज़्यादा दिख रहा है। तो जब भी कोई एडवाइज़र आए, आपको पॉलिसी दिखाए, आपको जो भी बताए कि सर मैं इतने साल के लिए आपको पॉलिसी दे रहा हूँ, ये आपका पेमेंट टर्म है, ये प्रीमियम टर्म है, वो कैलकुलेशन और ऑनलाइन में जो कैलकुलेशन को मैच कराइए, अगर उसमें कोई फ़र्क आता है तो फिर आप उनसे बात करिए। मेन फ़र्क यही होता है। तो मैंने 3 बातें बताई। पहला फ़र्क है कम एज होने की वजह से प्रीमियम कम आता है। दूसरा फ़र्क है कि अगर हम प्रीमियम का पेइंग टर्म बढ़ा देते हैं तो हमारा प्रीमियम का अमाउंट कम आता है क्योंकि हमें लंबे समय तक देना पड़ता है, ठीक है? तो एक कैलकुलेशन है हमारा। हो सकता हो हमने पूरे डाउट को क्लियर करने में सफल रहे हों। इससे आपका बहुत ढेर सारा डाउट क्लियर हुआ होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में प्रीमियम का फ़र्क क्यों आता है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो मेरे नंबर पे 9415130164 पे। और हम एक वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे पास सभी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप अगर इसकी भी सर्विस लेना चाहते हो तो इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।